हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, डेट सेक्शन के बारे में। कई बार जब आप लोग डेट फ़ोन रिपेयर करते हो तो अगर फ़ोन में शॉर्ट सर्किट नहीं है, फ़ोन पोर्ट नहीं बना रहा है और जब फ़ोन लो बूटिंग में होता है तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि कहाँ पे चेक करें। आपने बीपीए चेक कर लिया, आपने ऑन ऑफ पे वोल्टेज भी देख लिए, आपने बक वोल्टेजेस भी चेक किए। तो कई बार जब बक सर्किट को आप चेक करते हो तो उसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं, जैसे बक का फ्लैक्चुएट होना, बक का ना बनना। तो बक सेक्शन के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो कि पावर आईसी का बक सर्किट कैसे काम करता है तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है पहले। तो नीचे ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो बक सर्किट में ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जब भी कोई डेट फोन आता है तो एक टेक्नीशियन सबसे पहले बक सर्किट पे अटैक करता है कि बक सर्किट काम कर रहा है कि नहीं। आपको पता है कि जब पावर आईसी के जो चारों तरफ कॉइल्स लगी होती हैं, जैसे ये पावर आईसी है PM8953, इसके 1 2 3 4 5 6 7 कॉइल बक कॉइल लगी है। तो सबसे पहले कोई भी टेक्नीशियन बक कॉइल को चेक करता है, बक सर्किट को। अगर बक सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर बक सर्किट सही काम करता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एलडीओ सर्किट के बारे में। तो आज मैं आपको एलडीओ सेक्शन को कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि अगर बक सर्किट में कोई फॉल्ट आता है तब भी आपका सेट ऑन नहीं होगा, और अगर एलडीओ सर्किट में कोई भी फॉल्ट आता है तो तब भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। इसके बाद एक पावर आईसी के अंदर हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट भी होता है और एक सिंगल पावर के अंदर सीडीसी यानी ऑडियो सर्किट भी होता है। तो बक सर्किट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, आज मैं आपको एलडीओ सर्किट के बारे में बताने वाला हूं। चलिए एलडीओ सर्किट को अब मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है। तो यहां पे अगर हम आए, देखिए यहां पे, तो देखो अपने पूरे मोबाइल फोन में जहां पे 3.7 की जरूरत होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बक बीपीएच पूरा करता है। जैसे सपोज करो 4GPA को, 2GPA को, पावर आईसी को, एपीटी आईसी को, इन सभी आईसीज को 3.7 बीपीएच की जरूरत होती है जो चार्जिंग आईसी फुलफिल करती है। सीपीयू को एक हाई एम्पेयर का करंट चाहिए सीपीयू के कोर्स को ऑन करने के लिए, जैसे मॉडेम का कोर होता है, एपीसी का कोर होता है ना, इन जीपीयू होता है, इनको काम करने के लिए हाई एम्पेयर का करंट चाहिए। वो फुलफिल करता है बक सर्किट, पावर आईसी का बक सर्किट। ये पावर आईसी के पास जो कॉइल्स लगी हैं इसमें हाई एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस होता है और सीपीयू के कोर को ऑन करता है। लेकिन हमारे मोबाइल फोन में ना बहुत सारी ना लो एम्पियर की वोल्टेजेस की जरूरत होती है, छोटी छोटी लो एम्पियर की वोल्टेजेस। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे सिम को चलने के लिए 1.8 वोल्ट, मेमोरी कार्ड को चलने के लिए 2.8 वोल्ट, नेटवर्क आईसी को चलने के लिए 1.2 1.8 वोल्ट, ऑडियो को चलने के लिए 3.3 या 1.8 वोल्ट, 4GPA को अनेबल करने के लिए 1.8 वोल्ट। इसके अलावा हमारे फ़ोन में PWM जनरेट होता है। इसके अलावा हमारे मोबाइल फ़ोन में LCD कनेक्टर पे भी 1.8 आता है। इसके अलावा हमारे फ़ोन में आजकल 2 3 4 कैमरे लगे होते हैं, उनको भी चलने के लिए AVDD DVDD ये सो 2.8 1.8, ऑटो फोकस की वोल्टेज 1.8 चाहिए। तो हमारे मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी छोटी छोटी वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो वोल्टेजेस की जो ज़रूरत पड़ती है वो फुलफिल करता है हमारे फ़ोन का एलडीओ सर्किट। मतलब हमारे फ़ोन में जो पीएम लगी होती है इसके अंदर एक एलडीओ सर्किट होता है जो लो एम्पेयर की ये छोटी छोटी वोल्टेजेस को प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे फ़ोन में ईएमएमसी को चलने के लिए 1.8 2.8 वोल्ट चाहिए, रैम को चलने के लिए 0.6 1.2 1.8 वोल्ट चाहिए। तो ये सब जितनी भी वोल्टेजेस हैं ये वाला सेक्शन फुलफिल करता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई डेड फ़ोन आता है, ठीक है, और हम डेड फोन को रिपेयर करते हैं तो हम बक सर्किट को तो चेक कर लेते हैं। लेकिन क्यों चेक कर लेते हैं बक सर्किट को आसानी से? क्योंकि जो हमारा बक सर्किट होता है, पावर आईसी के पास बक कॉइल लगी है, ये सबको पता है कि भाई बक कॉइल लगी है, तो इन बक कॉइलों पे जो वोल्टेज बनेगी वो बक वोल्टेजेस होंगी, वो 0.6 से 1.2 होंगी। एक हाई एलडी होगा, एक लो एलडी होगा, और ज़्यादा एक रैम की वोल्टेज होगी। तो हमें ना डायरेक्ट पता चल जाता है, किसी सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमें यह भी कंफर्म होता है कि पूरी कॉइल्स पे वोल्टेज बनने जरूरी है, एक आध कॉइल छोड़ के, जैसे क्वालकॉम में मॉडेम की कॉइल हुई या फिर मीडियाटेक में वीपीए की कॉइल हुई, बाकी सब पे वोल्टेज बननी चाहिए। लेकिन जब इन वोल्टेजेस को हम चेक कर लेते हैं और फिर भी सेट ऑन नहीं होता है
तो फिर आता है नंबर एलडीओ सर्किट का। ठीक है, अब एलडीओ सर्किट को जब चेक करने का टाइम आता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ चेक करें एलडीओ सर्किट को, क्योंकि बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। हमारा मल्टीमीटर काम ही नहीं करता कि कहाँ पे मल्टीमीटर रखें, कहाँ पे कौन सा वोल्टेज चेक करें। तो ये दुविधा आज मैं आपकी दूर करने वाला हूँ कि एलडीओ सर्किट क्या काम करता है और कौन कौन सी एलडीओ सर्किट फोन को ऑन करने के लिए रिक्वायर होती है। जैसे सपोज करो, मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया PM8953 एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर इसका डायग्राम खोलूं तो आप देख सकते हो इसमें जो पावर आईसी है, ये पावर आईसी है, पावर आईसी का एलडीओ सर्किट है। और ये जो पावर आईसी देखो कितनी सारी वोल्टेज बनाती है एलडीओ। ये L1 से लेके यहाँ पे L23 तक की 23 एलडीओ वोल्टेजेस बनती हैं। अब एक बात बताओ, इस 23 एलडीओ वोल्टेजेस में बहुत सारे हमारे फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है वो तो ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको भी डाउट है तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। और जो मेरे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे पास स्टडी करने आना चाहते हैं या मेरे से कोर्स कर चुके हैं, उनके लिए एक रिमाइंडर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि L1 देखो, जितने भी बक वोल्टेजेस है सर्किट में उसको S1, S2, S3 के नाम से जानते हैं, और जितने भी एलडीओ वोल्टेजेस होती है उनको L1, L2, L3 के नाम से जानते हैं। VREG L1, VREG L2 ऐसे नाम होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे फोन फ्लैगशिप मॉडल होगा, फीचर्स ज़्यादा होंगे, तो एलडीओ वोल्टेजेस 20 क्या 40 भी हो सकते हैं। आप डबल पावर में देखोगे तो ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो इतनी सारी वोल्टेजेस है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कौन कौन सी वोल्टेजेस फोन को ऑन करने के लिए रिक्वायर है। अगर कोई डेड फोन आता है तो किस तरीके से कौन सी वोल्टेज को आपको चेक करना है, और कौन सी वोल्टेजेस अगर नई भी बनती है तब भी सेट ऑन हो सकता है। इसमें डिफ़ॉल्ट ऑन वोल्टेजेस किसे कहते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑफ वोल्टेजेस किसे कहते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑन के शॉर्ट होने से क्या होता है, डिफ़ॉल्ट ऑफ वाली वोल्टेज के शॉर्ट होने से क्या होता है। ये सब पूरा जो फंडामेंटल है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ से मैं पहले नहीं समझाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना वोल्टेज की पूरी डिटेल्स नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक डेटा तैयार किया है, यहाँ से आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैंने एक डेटा तैयार किया, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये पावर आईसी लगी हुई है PM8953। ठीक है, और ये PM8953 का एलडीओ सर्किट है। मतलब जो PM8953 सिंगल पावर लगती है, इसका एलडीओ सर्किट में कितनी वोल्टेजेस बनती है और कौन सी वोल्टेज किस लिए यूज होती है और कौन से खराब होने से क्या फॉल्ट आता है, ये सब बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पे किसी भी सिंगल पावर आईसी की जो एलडीओ की आउटपुट्स निकलती है, इतनी सारी जो वोल्टेजेस हैं, तो इनका कुछ इनपुट भी तो होता होगा। तो सिंगल पावर में जो इनपुट होता है पावर आईसी के अंदर जिससे कि ये पूरी वोल्टेजेस बनती हैं, उसमें सबसे पहला होता है बीपीएच। जो हमारा बीपीएच सप्लाई होता है चार्जिंग आईसी से बन के पावर के अंदर आता है। दूसरा इनपुट होता है लो एलडीओ। आप सबको पता है कि किसी भी बक सर्किट में लो एलडीओ 1.3 बनती है और वो वापस घूम के पावर आईसी के अंदर आती है। और तीसरी वोल्टेज होती है हाई एलडीओ S4 2.05। मतलब पावर आईसी के एलडीओ सर्किट को काम कराने के लिए ये आउटपुट है। देखो ये वाला आउटपुट है और ये वाला इनपुट है, तो तीन इनपुट्स आते हैं 3.7, 1.3 और 2.05। देन हमको आउटपुट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बनाई है और 21 देखिए L1 से लेके 21 वोल्टेजेस है। ठीक है, तो आज मैं आपका ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि ये डेड फोन में ये पूरी 21 वोल्टेज चेक करने की जरूरत नहीं है, कितनी वोल्टेजेस चेक करनी होती है और कैसे चेक करनी होती है मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले L1 वाले पे लिखा है 1.0 वोल्ट WTR RFDIC। मतलब बोल रहा है कि WTR यानी नेटवर्क आईसी को जाने वाली ये वोल्टेज है और ये DIC डिजिटल इनपुट है, ये WTR के लिए है। मतलब अगर बाय द वे ये वोल्टेज नहीं बनती है तब भी आपका सेट ऑन हो जाएगा। दूसरी वोल्टेज है VREG L2 1.1 वोल्ट MCAM DVDD। देखो जो मास्टर कैम होता है, जो मेन कैमरा होता है, उसको एक DVDD की भी वोल्टेज मिलती है 1.2। तो डेफिनेटली अगर कैमरे की कोई वोल्टेज है और अगर नहीं बनाती है पावर आईसी तो कैमरे का फॉल्ट आएगा, मेन नंबर की पावर आईसी खराब नहीं होगी। तो डेड फॉल्ट में इसको डायग्नोसिस नहीं करना है। तीसरी वोल्टेज यहाँ पे देखिए लिखा है L3 0.9 VDD MX। हाँ ये बहुत जरूरी है। देखो जितने भी सिंगल पावर की बात कर रहा हूं अभी, जितने भी सिंगल पावर उसमें ना एलडीओ सर्किट में एक वोल्टेज बनती है VDD MX। ये जो वोल्टेज होती है सीपीयू की रिक्वायर वोल्टेजेस होती है, ये लगभग होती है 1.2 और ये 0.6 से 1.2 के आसपास होती है। ये वोल्टेज कंपलसरी है। मतलब ये वोल्टेज L3 ये निकल के यहाँ से
और ये जाती है अपना CPU के अंदर। अगर ये नहीं बनी तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। ये देखो, ये एक पॉइंट वाली बात है। और अगर ये शॉर्ट कर जाती है तो फिर बक में भी आपके फ्लक्चुएशन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे L4 वाली वोल्टेज देखो 1.8 है, ये RFIC में जाती है। देखो ये जो RFIC में ना, नेटवर्क IC में दो वोल्टेज जाती है, एक 1.0 और 1.2 जो ऊपर थी DIG और 1.8। तो ये भी वोल्टेज अगर नहीं बनी तब भी आपका सेट ऑन हो जाएगा, इससे सेट डेड नहीं होगा। 4 वोल्टेज क्लियर हो गई। 5वीं वोल्टेज देखिए, यहाँ पे लिखा है L5 1.8 डिफॉल्ट ऑन। हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस है, ये मल्टी फंक्शनल वोल्टेजेस है। हमारे पूरे जितने भी मोबाइल फोन होते हैं इसमें एक 1.8 वोल्ट होती है, इसको VIO के नाम से जानते हैं, वोल्टेज इनपुट आउटपुट। इसको इंटरनेशनल वोल्टेज भी बोलते हैं। ये एक ऐसी वोल्टेज होती है 1.8 जो पावर IC से निकलती है, इस पर सबसे ज़्यादा लोड होता है। ये हमारे फ़ोन के CPU पे जाती है, eMMC पे जाती है, रैम पे जाती है, 4GPA पे जाती है, 2GPA पे जाती है, APT पे जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स हैं उन पे जाती है, और जो I2C प्रोटोकॉल का पुलअप होता है वो भी यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज बोलते हैं, मतलब जैसी सेट ऑन होता है पहुंच जाती है। ठीक है, अगर ये वोल्टेज अगर ड्रॉप हुई या शॉर्ट हुई तो फिर भूल जाना कि आपका सेट ऑन होने वाला है। तो अभी तक जो हमने 5 वोल्टेज पढ़ी, 1 2 3 4 और 5, इसमें एक VDD MX और दूसरा VIO 1.8, ये 2 वोल्टेज अपन को चेक करना है डेड फोन के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे L6 नंबर की जो वोल्टेज है 1.8, लेकिन मैंने लिखा है डिफॉल्ट ऑफ। देखो कई बार आपने देखा है कि कहीं 1.8 की जरूरत है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि 1.8 का जंपर मार दो कहीं से भी उठा के जहाँ 1.8 आती है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे फ़ोन में 1.8 कई टाइप की आती है, अलग अलग एम्पियर्स की आती है। कुछ डिफ़ॉल्ट ऑन होती है, कुछ डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है। डिफ़ॉल्ट ऑफ का मतलब होता है ऐसी वोल्टेजेस जो सेक्शन एक्टिव होने के बाद जनरेट होती है, उसको डिफ़ॉल्ट ऑफ बोलते हैं। मतलब वो एट ए टाइम स्टैंड बाई मोड पे रहेगी, लेकिन जैसे ही जिस सेक्शन के लिए बनी है वो सेक्शन ऑन होगा तब वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे एग्जाम्पल VIO 1.8 डिफॉल्ट ऑन बोला, ये सेट ऑन होती बन जाती है। अब लेकिन मैंने बोला L6 1.8 डिफॉल्ट ऑफ, देखो सेंसर पे जाती है या कैमरे पे जाती है। अब जो सेंसर और कैमरे की जो वोल्टेजेस होती हैं इनके एम्पियर्स भी चेंज हो सकते हैं, और ये वोल्टेजेस एट ए टाइम तब बन सकती है जब वो सेक्शन ऑन हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डिफॉल्ट ऑन और डिफॉल्ट ऑफ वाली कैसी वोल्टेजेस होती है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है L7 1.8 एक और बनी। देखो एक 1.8 एक बनी अलग, एक डिफॉल्ट ऑफ अलग, और एक और बन रही 1.8। और इस पे लिखा है VDD XO 1.8, ये CPU पे जाती है, USB VDD PLL मोड, PLL के लिए जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, इसको आपको चेक करना है, ये CPU में जाती है वोल्टेज। इसके बाद L8 वाली वोल्टेज है 2.9, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने लिखा है eMMC, VEMC। आपको पता है कि जो हमारी मेमोरी होती है 128 GB या 256 GB, ये जो मेमोरी होती है रोम जिसको बोलते हैं, आप eMMC या UFS के नाम से जानते हो, उसकी 2 रिक्वायर वोल्टेज होती है, एक होती है 1.8, एक होती है 2.8। तो जो 1.8 होती है वो यहाँ से चली जाती है और 2.8 यहाँ से जाती है। तो अगर ये वोल्टेज नहीं बनी तो आपका फ़ोन हो सकता है पोर्ट बना ले लेकिन ऑन नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी वोल्टेज है। इसके बाद यहाँ पे देखिए L9 की वोल्टेज है, तो L9 वाली जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट WCN, जैसे ये वाईफाई ब्लूटूथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अगर ये वोल्टेज ना भी बने तब भी आपका सेट ऑन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है L10, सेंसर के लिए जाती है 2.8, इससे भी आपका काम चल जाएगा, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है एक डेड फोन में। इसके अलावा देखो L11 बनती है 2.9 SD कार्ड के लिए। तो SD कार्ड यानी मेमोरी कार्ड के लिए आपको याद होगा, मेमोरी कार्ड जो आप लगाते हो एक्सटर्नल, उसके सॉकेट पे एक 2.8 वोल्ट की सप्लाई जाती है। ये भी अगर नहीं बनी तब भी सेट ऑन हो जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज बूट सीक्वेंस का पार्ट होता है। मतलब इसको माना गया है कि एक सेट ऑन होने के लिए इस वोल्टेज का बनना रिक्वायर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है VDD PX2 SDC, ये CPU की लाइन है 0.6 से 1.2, ये भी बननी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है VREG L12 3.0, हाँ USB की वोल्टेज। आज के बाद आपको ध्यान रखना है, कि हमारे मोबाइल फ़ोन में एक USB की वोल्टेज बनती है जो पावर IC CPU को देती है।
और ये वोल्टेज होती है 3 से 3.3 के बीच में। अगर ये वोल्टेज ना बने ना तो सेट ऑन हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन आपके चार्जिंग सर्किट में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वोल्टेज कई बार शॉर्ट होने से सेट डेड हो जाता है। देखो, ना बने सेट ऑन हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट हो गई तो बंद हो जाएगा फोन। तो ये भी जरूरी वोल्टेज है, इसको भी आप लेके चलेंगे। इसके बाद UIM UM2, UIM यानी सिम 1 और UIM2 यानी सिम 2, इसकी 1.8 वोल्टेज बनती है और ये भी सिम के लिए होती है। इसका सेट के ऑन या ऑफ होने से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बनती है VREG L13 1.8, ये PA का जो थर्मल होता है ना उसका पुल अप वोल्टेज है, तो ये भी रिक्वायर नहीं है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन सर्किट के लिए रिक्वायर वोल्टेज है, इसको छोड़ देते हैं। फिर एक वोल्टेज बन रही है VREG L14 2P8, मतलब VREG L14 जो वोल्टेज है AVDD, जहां भी DVDD AVDD ये कैमरे की वोल्टेज है, तो ये भी हमें चेक नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे बन रही है VREG L15, ये नेटवर्क सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे नेटवर्क सेक्शन के अंदर DRX IC हुई, SPDT स्विच हुआ, DPDT स्विच हुआ, वहां पे ये वोल्टेज फ्लो करती है, तो ये वोल्टेज नहीं भी बनेगी तब भी आपका सेट ऑन हो जाएगा। इसके बाद L16 1.3 WLAN, ये भी छोड़ दीजिए, और 2.8 AVDD DVDD, ये भी कैमरे की वोल्टेजेस है। तो आपने देखा कि जो 1 से लेके 23 तक की जो वोल्टेजेस बनी, इसमें नेटवर्क IC की वोल्टेज, ऑडियो IC की वोल्टेज, ब्लूटूथ वाईफाई की वोल्टेज, सेंसर की वोल्टेज, CPU की रिक्वायर वोल्टेज, रैम की रिक्वायर वोल्टेज, eMMC की रिक्वायर वोल्टेज, ये सब वोल्टेजेस यहाँ पे आपको मिली। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये हुआ कि जब एक डेड फोन को रिपेयर करें तो कौन सी वोल्टेज को हम चेक करें। तो मैं आपको मोटा मोटी एक कॉमन बताता हूँ। सिंगल पावर का आपके पास कोई भी फोन आए और कोई भी सेट जब डेड आए, तो आप जब सिंगल पावर का कोई फोन आए और कोई भी फोन डेड आए तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पेन कहाँ गया? देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर फोन आता है ना, तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कोई फोन आए आपके पास डेड, तो आपको कौन कौन सी वोल्टेज पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको VDD MX वाली वोल्टेज पे फोकस करना है। देखो, ध्यान रखो, LDO में VDD MX पावर टू CPU जाती है। अगर ये लाइन पे वोल्टेज नहीं बनी तो आपकी PM खराब हो सकती है, या फिर ये लाइन शॉर्ट होती है तो फिर आपकी लाइन में शॉर्ट सर्किट आपको निकालना पड़ेगा। दूसरी वोल्टेज होती है L5 BIO 1.8 डिफॉल्ट ऑन, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी जो हमारी वोल्टेज है डिफॉल्ट ऑफ, ये इसको छोड़ दो। एक और होती है VDD XO की PLL, ये CPU में जाती है, ये भी जरूरी वोल्टेज होती है। और eMMC पे जो जाती है वो भी जरूरी होती है। और जो हमारी फिर से CPU पे एक जाती है VDD PX2, ये जरूरी होती है। USB की जरूरी होती है। तो ये जो आपको मैंने कुछ वोल्टेज बताई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वोल्टेजेस आपको पावर IC में बिल्कुल चेक करनी चाहिए। बाकी वोल्टेजेस पे फोकस मत करो। देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक VDD MX, दूसरी VIO 1.8, तीसरी eMMC की 2.8, चौथी एक और डिफॉल्ट वोल्टेज होती है 1.8, पांचवी USB की वोल्टेज, और एक छठी वोल्टेज है VDD PX2, ये CPU की जाती है। कम से कम आपको ये 6 वोल्टेजेस चेक करनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्या 6 वोल्टेजेस के अलावा जो 16 वोल्टेजेस है, 15-16 जो वोल्टेजेस है, 15 ये वाली, क्या इनके खराब होने से सेट डेड नहीं होता? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल, अगर अदर वोल्टेज की लाइन शॉर्ट कर जाए, अदर वोल्टेजेस, जैसे सपोज करो कि इसमें से कोई भी लाइन शॉर्ट कर जाती है पावर IC की, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे सपोज करो कोई वोल्टेज जा रही है वाईफाई IC में, ठीक है, और वो लाइन शॉर्ट, मैं मानता हूं कि उससे सेट डेड नहीं होता, लेकिन अगर वो लाइन शॉर्ट कर जाए तो हो सकता है कि जब आपका वाईफाई सेक्शन ऑन हो तो आपका फोन रिबूट मार जाए। मतलब उस सेक्शन को ऑन होने के बाद आपके फोन में फॉल्ट आएगा, वो बात की सेकेंडरी की वोल्टेजेस है, मतलब डिफॉल्ट ऑफ वोल्टेजेस है, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर एक्सटर्नल कोई भी वोल्टेज शॉर्ट होती है तो भी आपका बक सर्किट डिस्टर्ब हो सकता है, यह आपको समझना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि एक डेड फोन है तो एक बार आप शॉर्टिंग के लिए पूरी लाइनों को चेक कर सकते हो, सिर्फ शॉर्टिंग के लिए,
लेकिन एक डेड फोन में कौन सी वोल्टेज बनने से सेट ऑन होगा वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब ये जो इतनी सारी वोल्टेज जो बन रही है ना, तो यहाँ पे देखो जो ये बीपीएच यहाँ पे 3, देखो सबसे पहला आ रहा है 1.3, तो जितनी वोल्टेज आउटपुट में 1.3 से कम बनती है वो ये वोल्टेज बनाती है। ये देखो मैंने यहाँ पे ये ब्लू लाइन से टिक मार्क किया है, ये सब 1.3 से कम वोल्टेज ये वाली लाइन बनाती है। अब 1.3 से ज्यादा और 2.05 से कम ये काली ब्लैक वाली है, देखो यहाँ पे 1.8, 1.8, 1.8 सब इससे बनती है। और 2.05 से ऊपर की जितनी वोल्टेज है सब बीपीएच बनाती है। जैसे रेड वाली, जैसे देखो यहाँ पे 3.3, 2.8, 2.8, 2.9 ये सब ये वाली बनाती है। तो ये 3 वोल्टेज मिलकर ये पूरी 21 वोल्टेजेस जनरेट करती है। तो आपने देखा कि जब भी आपका बक सर्किट में कोई फॉल्ट आता है, जैसे बक में फ्लक्चुएशन होना, बक का सही तरीके से ना बनना, तो उस कंडीशन में आप इन एलडीओ लाइन को सॉर्टिंग के लिए जरूर चेक करोगे। और जो 6 लाइन मैंने बताया है इसको जरूर फोकस करना। फिर से रिपीट करता हूं, VDD MX, VIO 1.8, eMMC की 2.8, USB की 3.3, ठीक है। और इसके अलावा एक VDD PX2 CPU में जाती है ये वाली वोल्टेज। इन वोल्टेजेस को आप जरूर सॉर्टिंग के लिए चेक करोगे, इससे ये भी पता चलेगा कि पावर आईसी फॉल्टी है कि नहीं। अगर इसमें से कोई भी एक वोल्टेज अगर यहाँ पे नहीं बनती है तो आपका PS होल्ड मिस हो जाएगा और आपका सेट लो बूटिंग पे चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो एलडीओ सर्किट आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इस तरीके से थ्योरिकल नॉलेज लेनी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हो और हमारा ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको इससे भी अच्छी डीप नॉलेज मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जितनी भी वोल्टेजेस बनी है सब लो एम्पियर की वोल्टेजेस होती है। 0.450 मिली एम्पियर, 0.8 मिली एम्पियर, बहुत कम एम्पियर की बैटरी वोल्टेजेस होती है जो पूरे फ़ोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके छोटे छोटे सेक्शंस के लिए रिक्वायर होती है, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर पूरे 100 कमेंट कंप्लीट होते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में, कि पावर आईसी का हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। मैं उसकी भी पूरी अच्छी सी डिटेल बना के आपको जरूर दूंगा। तो आपके पास अगर कोई भी डेड फोन आता है और उसके अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं है, ऑटो पोर्ट नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले बीपीएच चेक कीजिए, फिर बक चेक कीजिए। अगर बक में कोई भी एबनॉर्मलिटी मिलती है, जैसे बक का काम फ्लक्चुएट होना, बक ना बनना, तो बक की सॉर्टिंग तो अपन चेक करते हैं। अगर बक का सॉर्टिंग नहीं है तो फिर अपन एलडीओ लाइन पर अटैक करेंगे। ये एलडीओ लाइन थी, ठीक है। तो इस एलडीओ लाइन के बारे में जो हो सकता था मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।